नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई किंग्स कप के बारे में। तो फाइनली इंडिया ने अपनी 23 मेंबर की किंग्स कप की स्क्वाड यहाँ पे इगो स्टिमिक साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड इन्फॉर्म टीम आई वुड से। अगर हम टीम का एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखिए गोलकीपर्स में यहाँ पे जो पिछले टूर्नामेंट थे इंटरकॉन्टिनेंटल हिसाब से वहां से कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो उसको सेम रखा गया है। उसके बाद अगर हम डिफेंसिव लाइन देखें तो वहां पे दो चेंज हुए हैं। यहाँ पे राहुल बेके एंड प्रीतम कोटाल को यहाँ पे प्रीवियस स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है ड्यू टू दी रिसेंट परफॉर्मेंस। हमने देखा है कि उतना इंप्रेसिव नहीं खेले हैं वो दुरान कप में भी। एंड उसकी जगह पे यहाँ पे लेलेन चुंगला एंड आशीष राय को कोल्ड अप आया है। दैट्स अ ग्रेट आई वुड से मतलब मूव फ्रॉम इगो स्टिमिक। आई थिंक दोनों डिजर्विंग वन थे। अगर आप दोनों की रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस एंड लास्ट ईयर की आईएसएल की परफॉर्मेंस भी देखें, कंसिस्टेंसी रही है उनकी परफॉर्मेंस में, एंड दैट्स वाई बोथ डिजर्विंग टू कोल्ड अप फॉर द नेशनल ड्यूटी फर्स्ट टाइम। उसके बाद मिडफील्ड में बात करें तो वहां पे भी एक बड़ा बदलाव है। वहां पे भाई अपुया को ड्रॉप करके यहाँ पे सुरेश वांगजाम की वापस एंट्री हो चुकी है आफ्टर दी इंजरी ही मिसिस इंटरकॉन्टिनेंटल एंड साफ। नो डाउट यहाँ पे काफी क्वालिटी प्लेयर है, फर्स्ट चॉइस यहाँ पे हमेशा से इंडियन नेशनल टीम में रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंजरी के बाद उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है पिछले 2-3 महीने से। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि क्या वो उसी रिदम में उसी फिटनेस के साथ वापस आ रहे हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फॉरवर्ड लाइन में यहाँ पे भाई अगर आप देखें तो वहां पे भी चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे नंदा कुमार सिकार को ड्रॉप करके यहाँ पे राहुल केपी को एंट्री मिली है, जो कि मेरे को थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल, अगर पूरी स्क्वाड में से अगर कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल डिसीजन लगा है तो वो ये लगा है, क्योंकि आप देखें नंदा कुमार सिकार कंटिन्यूसली प्लेइंग रियली वेल। आप दुरान कप में भी उठा के देख लीजिए, लास्ट सीजन पूरा जबरदस्त खेले थे वो ओडिशा एफसी के लिए, तो उनका कोल्ड अप बनता था। राहुल केपी का रिसेंट परफॉर्मेंस देखिए तो उतना कुछ खास रहा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो ये एक मेरे को समझ में नहीं आया। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड में देखें नंबर 9 में, तो यहाँ पे मनवीर सिंह एंड रहीम अली खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शिवा शक्ति अंडर 23 स्क्वाड के साथ है यहाँ पे। उसके अलावा ईशान पंडिता इंजर्ड है एंड सुनील सर यहाँ पे क्या बोलते हैं ड्यू टू द पर्सनल रीजन नहीं ज्वाइन कर पा रहे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड लाइन में यहाँ पे नंबर 9 आई वुड से इज द वीकेस्ट लिंक इन दिस वर्ल्ड स्क्वाड। उसके अलावा आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द 7th of September अगेंस्ट इराक, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल एंड ब्लेम गेम नेवर गो एंडिंग स्टोरी भाई। जी हाँ गाइस, तो अभी भी यहाँ पे क्या बोलते कि जो है पूरा कैंप का मसला और जिस तरह से आईएसएल क्लब्स वर्सेस क्या बोलते हैं ईगो स्ट्रीमिक्स, आईएसएल वर्सेस यहाँ पे क्लब वर्सेस कंट्री जो मसला चल रहा है वो कंटिन्यू ही हो रहा है। और एक कल शॉकिंग रिवीलेशन हुआ है। यहाँ पे आईएसएल सोर्सेस ने ये बताया है कि यहाँ पे जब इस साल की शुरुआत हो रही थी तब जब यहाँ पे एएफएफ, आईएसएल क्लब्स या फिर एफएसडीएल एंड ईगो स्ट्रीमिक जब साथ में बैठे और इस ईयर की जो प्लानिंग कर रहे थे शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग कि इंडिया के क्या क्या कमिटमेंट रहने वाले जो है किंग्स कप, मर्देका कप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, एशियन गेम्स जो भी, तो उसमें यहाँ पे एएफएफ एंड यहाँ पे ईगो स्टेमिक ने ये बोला था कि हमारे लिए एशियन गेम्स प्रायोरिटी नहीं है, तो उस टाइम पे प्लेयर रिलीज का कोई सीन नहीं रहेगा। तो इसी के चलते यहाँ पे ये सारा मसला हुआ था। लेकिन इसको यहाँ पे ईगो स्टेमिक अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। कोई कोच ऐसा कैसे बोल सकता है कि एशियन गेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और मेरे को तो पता भी नहीं था कि उस टाइम पे कि सितंबर में एशियन गेम्स हो रहा है। तो आई थिंक ये यहाँ पे क्लियरली झूठ ईगो स्टेमिक की ओर से, क्योंकि एशियन गेम्स का अनाउंसमेंट इस साल नहीं हुआ है कि सितंबर में होने वाला है, वो तो कब का हो चुका था भाई, वो तो कब का अनाउंसमेंट हो चुका था, लास्ट ईयर ही हो चुका था कि भाई आपका 2023 में एशियन गेम्स होने वाला है। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम किया जा रहा है। एंड लेट्स होप कि भाई यहाँ पे इसका एक ही सॉल्यूशन है गाइस कि एफएसडीएल, एआईएफएफ एंड ईगो स्टेमिक को साथ में बैठने की जरूरत है फिर से। एंड नेक्स्ट जो 6 मंथ है भाई इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट 6 मंथ होने वाला है ये। एंड उसको अगर आप इस तरह से एक दूसरे की ब्लेम गेम में मतलब क्या बोलते हैं रूइन कर दोगे एंड इवेंचुअली किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, इवेंचुअली सफर इंडियन फुटबॉल करेगा, तो दैट विल बी द सैडेस्ट थिंग। एंड इसी देखिए इंडियन फुटबॉल पिछले 70 ईयर्स में क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, इसी रीजन की वजह से भाई कोई ना कोई यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं कि ब्लेम गेम या फिर इस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट जो भी आप बोल लीजिए यहाँ पे हमेशा से देखता रहे। और किसी ने भी मतलब इंडियन फुटबॉल की क्या बोलते हैं कि एक ऐसे कलेक्टिव डिसीजन या फिर कलेक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे नहीं बढ़े कि भाई इंडियन फुटबॉल किस तरह से मतलब हम यहाँ पे अपना पर्सनल गेम छोड़ के यहाँ पे इंडियन फुटबॉल कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। दैट्स वाई ये हमें देखने को मिल रहा है। तो लेट होप सो इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन आए और मीडिया में आके बोलने से अच्छा है आई वुड से कि अब साथ में बैठिए, वहां पे सॉल्यूशन निकलेगा। मीडिया में आके बैठने से कुछ नहीं निकलेगा, एक दूसरे को प्रॉब्लम करने से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो लेट होप सो दोनों ही पार्टी या फिर तीनों ही पार्टीज को ये रिक्वेस्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग गाइस दुरान कप एंड व्हाट अ comeback by East Bengal by what a way to reach into the final of Durand Cup by brilliant way। 2-0 से डाउन थे 70 मिनट तक एंड उसके बाद जो लास्ट 15-20 मिनट में उन्होंने कमबैक किया है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बट नॉर्थ ईस्ट की भी मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा जिस तरह से उन्होंने भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, ब्रिलियंट। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भाई यहाँ पे
70 मिनट तक 2-0 की लीड के साथ खेल रहे होंगे। एंड व्हाट अ प्लेयर बाय फाल्गुनी सिंह, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम फाल्गुनी सिंह। आई थिंक फॉर मी ही इज द मैन ऑफ द मैच भाई। व्हाट अ असिस्ट ही हैज गिवन इन द फर्स्ट हाफ, इन सेकंड हाफ में जो ब्रिलियंट गोल मारा है, जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे भाई ईस्ट बंगाल एक्सपीरियंस प्लेयर उनके काम आ गए। एंड आप देखिए लास्ट जो 15 मिनट में जिस तरह से गेम मैनेज किया नॉर्थ ईस्ट ने, आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट कर गया। और जो इनएक्सपीरियंस है इतने बड़े मैचेस में, बिग प्रेशर गेम्स में खेलने का, वो यहाँ पे क्लियरली प्लेयरों की ओर से विजिबल हो रहा था। और इवेंचुअली 90 मिनट तक 2-2 मैच रहा। एंड उसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ, वहाँ पे क्लियरली आई थिंक ईस्ट बंगाल फेवरेट थे, क्योंकि प्रभ सुब्रन गिल हम सबको पता है कि यहाँ पे मिर्शाद से अगर देखें तो गोलकीपिंग में आई थिंक ही इज मच बेटर। एंड आप देखिए जितने भी पेनल्टी टेकर्स पांचों के पांचों यहाँ पे ईस्ट बंगाल के थे, वो सारे एक्सपीरियंस वन थे। यहाँ पे 3 फॉरेनर्स एंड 2 यहाँ पे इंडियन पेनल्टी टेकर्स ने ली थी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उन्होंने भी देखिए पार्थिव गोगोई ने वो 2 रिटेक लेके मिस जरूर किया, लेकिन इट्स हैपेंस इन दिस हाई प्रेशर गेम। बट कांग्रेचुलेशन टू भाई ईस्ट बंगाल एंड व्हाट अ वे दे रीच इनटू द फाइनल ऑफ दुरान कप। एंड कार्लोस गुजरात के लिए भाई इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती भाई, पहला ही अपना असाइनमेंट एंड ही टेक हिज टीम इनटू द फाइनल्स, सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड नाउ इट्स कोलकाता डार्बी लोडिंग भाई, बिकॉज आई थिंक इफ मोहन बगान बीट FC Goa, then Kolkata Derby in Durand Cup final. That will be the biggest match in Durand Cup this season without a doubt. Moving on to the next news is regarding guys, यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर के बारे में। तो ट्रांसफर में भाई यहाँ पे काफ़ी हलचल होने लगी है, क्योंकि लास्ट 2 दिन के बचे हैं। तो ओडिशा FC ने जो यहाँ पे अपनी एशियन फॉरेन साइनिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है। CY गोडार्ड जो कि फॉर्मर मुंबई सिटी एंड जापानी स्विंगर, उनको यहाँ पे साइन किया है, जो पास में यहाँ पे 2021 में सर्जियो लोबेरा के अंडर ही यहाँ पे मुंबई सिटी में खेल चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे जापान की यूथ टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, टोटेनहम की यूथ टीम में भी थे, वो MLS में भी खेल चुके हैं। तो वास्ट एक्सपीरियंस 26 ईयर ओल्ड जापानी स्विंगर हैज बीन साइन्ड बाय ओडिशा FC। उसके अलावा यहाँ पे एक और यंग इंडियन मिडफील्डर की साइनिंग उन्होंने की है, वो है भाई गिवसन सिंह फ्रॉम केरला ब्लास्टर, ऑन लोन पे वो साइन कर ली है। तो दैट ऑल्सो आई थिंक वेरी गुड साइनिंग फॉर ओडिशा FC, आई मस्ट से। उसके अलावा नेक्स्ट डील इज रिगार्डिंग गाइस ग्यामार निकुम। तो ग्यामार निकुम को हम सबको पता है कि यहाँ पे मुंबई सिटी में उतना गेम टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुंबई सिटी ने यहाँ पे उनको ऑन लोन भेजने का प्लान बना लिया है टू दी इंटर काशी। तो दैट विल बी द परफेक्ट लोन आई वुड से फॉर ग्यामार निकुम। आई थिंक आई लीग में खेलने का एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड इंटर काशी जैसे प्रोफेशनल सेटअप में खेलने से आई थिंक इस करियर ग्रोथ विल बी ऑल्सो, करियर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दैट्स अ ग्रेट मूव फॉर दी ग्यामार निकुम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज ऑफ ट्रांसफर इज रिगार्डिंग गाइस केरला ब्लास्टर्स। तो जैसे ही कल हमें पता चला कि भाई एवान दोलिंग को उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि FC गोवा से साइन किया है, लेकिन जो ट्रांसफर फी की न्यूज़ आ रही है गाइज उसकी, वो है भाई 1.45 करोड़। जी हाँ गाइज, तो एवान दोलिंग के लिए यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने 1.45 करोड़ यहाँ पे पे किया है टू दी FC गोवा। एंड केरला ब्लास्टर को चाहिए था एक एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक आफ्टर दी जैसल कार्नेरोस डिपार्चर। एंड यहाँ पे 3 उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे, एक तो आकाश सांगवान फ्रॉम चेन्नई FC, दूसरा सुभाषिस ब्रोस फ्रॉम मोहन बगान, एंड तीसरा यहाँ पे FC गोवा से एवान दोलिंग। तो फाइनली यहाँ पे पहले 1 करोड़ की ऑफर डाली थी, उसको रिजेक्ट किया FC गोवा ने, अब यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और तीनों ही पार्टी के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये सही डील है, क्योंकि आप देखिए अगर FC गोवा के लिए भी वहाँ पे उनके पास भी लेफ्ट बैक में 3 ऑप्शन थे, सेंसन परेरा एंड सिवर गामा एंड एबान दोलिंग। तो उनके लिए भी उतना ज़्यादा मतलब डेप्थ में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन क्वालिटी लेफ्ट बैक है उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइनिंग आई वुड से फ्रॉम दी केरला ब्लास्टर। लेकिन फीस भाई एक खतरनाक पे उन्होंने की है। एंड लास्ट इज रिगार्डिंग गाइस मोहम्मदन एससी। तो मोहम्मदन एससी भाई फिर से अपने पुराने हेड कोच यहाँ पे एंड्रे चेन्नेसो के लिए भाई यहाँ पे उनको एज ए हेड कोच साइन कर लिया है आफ्टर दी सेकिंग ऑफ मेराजुद्दीन वाडू। एंड 6 महीने के अंदर आप 6 नहीं मतलब 1.5 साल के अंदर ही उनकी वापसी फिर से हो चुकी है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फॉर दी मोहम्मदन एससी। तो देखते हैं किस तरह से रशियन मैनेजर यहाँ पे इस सीजन मोहम्मदन एससी को क्या आई लीग विक्ट्री या फिर ISL में प्रमोशन दिलवा पाते कि नहीं दिलवा पाते, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।